हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। ये है मेरी मम्मी जो सुबह-सुबह उठकर खाना की तैयारी करते हुए, और मैं सुबह-सुबह उठकर अब छत पे जाऊँगा और छत का व्यू अच्छा है काफ़ी। तो मैं वहाँ से फिर नीचे आता हूँ तो मम्मी मेरी खाने की तैयारी करते हुए, और ये बगल की आंटी हैं जो मेरे घर पे आई थी कुछ काम से। मुझे नहीं पता मम्मी से कुछ बोल रही है बट मैं नहीं जानता। फिर मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए, और ऊपर जैसे ही जाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है जो मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो लाइट चली जाती है और मैं नहा नहीं पाता हूँ। फिर मैं ऊपर टहलने लगता हूँ तो सामने की ओर देखता हूँ तो कुछ कबूतर उड़ते हुए मेरी छत पे आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ लाइट आ जाती है तो मैं नहाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं नहाकर मैं नीचे आता हूँ। ये है मेरा छोटा भाई सत्तू जो टीवी देखा करता है दिनमान पूरा दिन टीवी देखा करता है। मुझसे बोल रहा हूँ तो मुझसे बोल रहा लाओ मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम ना बनाओ, मैं बना लूँगा। फिर मैं चल देता हूँ तो बोलता नहीं लाओ मैं ब्लॉग बनाऊँगा। तो मैंने कहा लिए अच्छा ले बना ले तू भी ब्लॉग। तो ये अपना कुछ अलग ही तरीके से ब्लॉगिंग करता हुआ घूम रहा है पूरे घर में, और कुछ देर के बाद मुझसे बोलता है लो जाओ। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, अपनी बाइक्स लेकर जा रहा हूँ अब शॉप की तरफ। ये है मेरी घर की सर्वेंट, और मैं अब निकल चुका हूँ अपनी शॉप के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं, आपको तो पता होगा मेरी शॉप कहाँ पर है। मैं अपनी शॉप के लिए जा रहा हूँ, सामने की तरफ देखता हूँ तो रोड बन रही है, क्योंकि बाढ़ में टूट गई थी। यहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है तो उसकी वजह से रोड यहाँ का बहुत ख़राब हो जाता है, तो रोड फिर से बन रहा है। तो मैं हाईवे पर आ जाता हूँ और अपनी दुकान के लिए चल देता हूँ, और काफ़ी तेज़ी से जाता हुआ मैं अपनी शॉप की तरफ, और जल्दी से पहुंचकर मुझे वहाँ पे काम करना है क्योंकि झाड़ू पोछा भी लगाना रहता है। मैं आ जाता हूँ अपनी शॉप की तरफ तो यहाँ पे एक लोडर फंस जाता है, और ये भाई लोग इसी में मज़ा कर रहे हैं। एक भाई आते हैं जो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो मैं मेरे दोस्त से बोलता हूँ कि भाई तू भी उसके ऊपर चढ़ जा। तो मेरा दोस्त अगर वो भी उसके ऊपर चढ़ जाता है, और उसके बाद में लोडर नहीं निकल पाता है तो एक उधर से अंकल आते हैं, वो भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कोशिश करता है निकालने की, लेकिन निकलता नहीं है। फिर आराम से निकल जाता है रोज़र। फिर मैं अपनी दुकान की तरफ चल देता हूँ, और मेरी दुकान पास ही में है। अब फिर उसके बाद दुकान पे पहुँचकर मैं रस्सी खोलता हूँ, और रस्सी खोल के फिर शटर ऑन करता हूँ। फिर अंदर जाकर झाड़ू पोछा करता हूँ, सारे सामान ठीक से रखता हूँ। उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा करके एक कस्टमर आ जाता है जो कि बोलता है मुझसे प्रिंट निकाल दो। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट करो। फिर वो बोलती है निकाल दो, मुझे काम है, कुछ हॉस्पिटल का काम था, उसकी लैब थी। तो मैंने कहा चलाओ निकाल देता हूँ। फिर मैं उसकी प्रिंट निकालने लगता हूँ, और पीडीएफ से वो मेरे फ़ोन में सेंड करती है, मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ, और फिर प्रिंट को प्रिंट करने लगता हूँ। और काफ़ी टाइम हो जाता है इसमें, क्योंकि उसका बहुत सारे पीडीएफ थे, 4-5 पीडीएफ हैं, और बारी बारी से निकालने पड़ रहे थे अलग अलग पेज में। तो उसकी प्रिंट मैं निकाल रहा हूँ, धीरे 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 निकालता हूँ, लेकिन एक प्रिंट उसका जो है डाउनलोड नहीं होता है। तो हम लोग उसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो भी नहीं डाउनलोड कर पाती ना मैं डाउनलोड कर पाता हूँ। फिर उसके बाद में प्रिंट जितने थे सारे मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन उसका जो एक प्रिंट था वो बचा हुआ था। मैंने उससे बोला कि जल्दी भेजो, तो बोल दी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा लो अच्छा मैं चेक करता हूँ, शायद देख लूँ। तो उसके फ़ोन में मैं चेक करने लगता हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है उसका कुछ जो भी है, बट मुझे समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ जब हो जाए तो तुम मेरे फ़ोन में सेंड कर देना, और मैं उसको निकाल कर रख दूँगा। तो बोलती है ठीक है अच्छा है, तो फिर निकाल के रख देना आप, लेकिन एक बार देख लो। तो मैंने कहा चलो देख लेता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या नहीं है। जैसे भी है समझ में नहीं आता है। तो उससे मैं बोलता हूँ तुम घर जाकर अपना साइन कर देना, और मैं निकाल के रख दूँगा, तो आप आकर उठा लेना आके। तो बोली कि नहीं मुझे काम है उसका, अर्जेंट है। तो मैंने बोला कि तो आप जब जाना तो बता देना, तो मैं निकाल दूँगा। तो बोली ठीक है। फिर वो चली जाती है अपना सार लेकर। फिर मैं झाड़ू पोछा बचा कुचा काउंटर वाउंटर साफ़ करने लगता हूँ। काउंटर वाउंटर साफ़ करके उसके बाद में फिर मैं अपना पूजा की तैयारी करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है दुकान की। अभी मैंने पूजा वूजा कुछ नहीं की है, अभी अभी आया हूँ, बस सफाई कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। उसके बाद में फिर मैं अपने हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करता हूँ, और पूजा की तैयारी में लग जाता हूँ। और पूजा करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, और उसके बाद में जाता हूँ, माचिस उठाता हूँ और अगरबत्ती सुलगाता हूँ।
और अगरबत्ती सुलगा कर घर में आता हूँ। चीनू से बात करने के बाद मैं फ़ोन रख देता हूँ, फिर बच्ची की पूजा करता हूँ और उसके बाद में मुझे लगी है भूख, तो अब मैं जा रहा हूँ घर खाना खाने काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ समय हो गया है कम से कम 3 बजने वाले हैं, तो अब मैं जाता हूँ घर खाना खाने के लिए। काफ़ी तेज़ मुझे भूख लगी है, तो मैं चल दिया हूँ रास्ते में खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। और यहीं पे रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल जाता है जो कि अपने जानवर चराता है। तो मैं उससे फिर पूछता हूँ, भाई कहाँ पे हो? तो वो बोलता है उधर से, वो उधर अपनी जानवर चला रहा है। मैंने उससे बोलता हाय, तो बोलता है हाय। तो मैं फिर उसके बाद में चल देता हूँ घर के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है, बाढ़ का पानी है ये सब अभी भी। इसी वजह से रोड सब आके ख़राब हो गई है, सारा बाढ़ आ गया था गाँव में, तो उसकी वजह से रोड सारी ख़राब हो गई। तो मैं आता हूँ तो यहीं रोड का काम यहाँ भी चल रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि रोड का काम चल रहा है। और मैं फिर अपने घर आ जाता हूँ। और ये है मेरे मामा की गाड़ी थार। और उसके बाद में मैं फिर घर आ जाता हूँ और देखता हूँ भाई भी मेरा यहीं पे है। वाइट शर्ट वाला मेरा भाई है, ब्लैक शर्ट वाले मेरे मामा हैं। और वो आदमी, फिर मैं खाना खाता हूँ। खाना खाकर फिर दुकान जाता हूँ, तो उसके बाद में मेरा दोस्त मिल जाता है, इसकी रोल की दुकान है। ये बोलता है उधर ऑटो निकलवा दो, तो मैं बोलता हूँ भैया तुम ही निकलवाओ जाके। फिर मैं वहाँ से चल देता हूँ, ऑटो निकल जाता है। और अपनी दुकान पे आकर अपनी दुकान खोलता हूँ और दुकान पे रहता हूँ थोड़ी देर। फिर मेरा एक दोस्त आ जाता है पटाखा लेकर, वो बोलता है छुड़ाऊँ, तो मैंने कहा छुड़ाओ। वहाँ पे रखाया है, वहाँ भी रखा है। ये छोटी है, लड़का वहाँ पे आता है तो उसको डर जाता है। फिर मुझे भूख लगती है काफ़ी टाइम बाद, तो मैं अपने दोस्त की दुकान जाता हूँ और बिरयानी के लिए बोलता हूँ। पनीर बिरयानी उसने बनाई है मेरे लिए, फिर उसको खाता हूँ। फिर उसके बाद मैं दुकान आ जाता हूँ और एक कस्टमर आता है जिसको रिचार्ज करवाना रहता है, तो मैं उसको रिचार्ज करता हूँ। फिर ये गिल्लू आ गया, गिल्लू डॉन है ये हमारे यहाँ का, काफ़ी बड़ा डॉन है। फिर उसके बाद में फिर मेरी नानी के यहाँ से कॉल आ जाता है। फिर मैं दुकान बंद करके जाता हूँ बीसी जमा करने के लिए, जो कि मैंने खुलवा रखी है। 1-1 हज़ार की 2 बीसियाँ हैं जो मैं जमा करने के लिए जाता हूँ। और कॉल करता हूँ गिल्लू को, गाड़ी लेकर आओ, मैं आ गया हूँ ऊपर। तो गिल्लू आता है गाड़ी लेकर, फिर हम दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। तो यहीं रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल जाता है, ये है शुभम पाल, जो मेरा दोस्त है। उससे पूछ रहा था कहाँ जा रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ नानी के घर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे। उसी काम से फिर मैं वहाँ से निकल लेता हूँ और हम दोनों चलने लगते हैं धीरे धीरे। हाईवे है ये काफ़ी ख़तरनाक, यहाँ से आराम से रास्ता क्रॉस करें कोई भी है, नेशनल हाईवे। ये है मेरी नानी का गांव, जो कि मैं पहुँच चुका हूँ, अब पहुँचने वाला हूँ अपनी नानी के यहाँ पर। नानी का घर मेरा जस्ट थोड़ा सा ही आगे है और हम दोनों जा रहे हैं काफ़ी स्पीड से अपनी नानी के यहाँ पर। हमें बीसी जमा करनी है, उसके बाद में फिर और भी काम है मुझे, तो यहाँ पहुँच जाता हूँ। ये है मेरी नानी का घर ब्लू वाला। और ये है मेरी मामी की लड़की जो कि कॉपी मुझे दे रही है। मैं इससे कॉपी लेकर बीसी जमा करके शॉप पर आ जाता हूँ। और ये है लालू, लालू से मेरी थोड़ी फ़ाइट हुई, फिर लालू बॉल खेल रहा है। उसके बाद में फिर हम दोनों चल देते हैं घर के लिए। अब मैं आ रहा हूँ घर, और मैं सारे पैसे जेब में डाल के लेकर आ जाता हूँ घर। उसके बाद में फिर इधर आता हूँ तो मेरा दोस्त कहीं मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं बोलता हूँ कि यानी ये इधर बगड़ी में खड़ा है। उसके बाद में ये मेरा दोस्त जो कैमरे लगवाता है, जो उसके मैंने बोला है बगल में चोरी वोरी हुई तो उससे कैमरे। और ये मेरा सनी दोस्त है और हम दोनों मिलते हैं। उसके बाद में फिर मैडम का कॉल आता है कि मम्मी फीवर है, दवा लेते आना। तो मैं मेडिकल जाके मम्मी को दवा लेता हूँ और वो बोलती मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं उनके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता हूँ। और आइसक्रीम वहाँ से मैडम के लिए पैक करवाता हूँ। 3 आइसक्रीम ली है और अंकल से मैं बोलता हूँ आइसक्रीम खाओगे, क्योंकि उन्होंने मुझे चाय नहीं दी पिछले ब्लॉग में, तो मैंने उनको आइसक्रीम नहीं दी, मैंने कहा नहीं दूँगा। फिर मैं देखता हूँ चाबी नहीं है, तो चाबी उधर ही रह गई थी काउंटर पे, उन्होंने दी अंकल ने चाबी। फिर मैं चल देता हूँ अपनी बाइक लेकर घर के लिए। तो रास्ते में जैसे ही पहुँचता हूँ मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रखी है, और मैं रास्ते में जैसे पहुँचता हूँ मेरा फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। और रास्ते में जैसे ही पहुँचा यहाँ पे, जैसे ही जंगल एरिया में पहुँचा, वैसे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।